अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुई सदरन गैस कंपनी के हवाले से, एसएसजीसी के हवाले से। इस पे मैंने एक और इससे पहले भी एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके करंट प्राइस देख लें तो 31.89 पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर इसका एक मंथ का रिजल्ट देख लेना तो ये काफ़ी ज़्यादा 8 रुपये से 6 मंथ का, सॉरी, 8 रुपये से बढ़ के 50 पर गया था और उसके बाद ये गिरते गिरते अब 31 पर आ गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी का अगर हम एक साल का रिटर्न देख लें तो 189% का इसका एक साल का रिटर्न है। कंपनी जो करती है, ये करती है डिस्ट्रीब्यूशन करती है गैस की। अपर एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें सुई नॉर्दर्न सप्लाई करती है और जो लोअर एरियाज ऑफ पाकिस्तान है उसमें सुई सदर्न करती है। बाकी फिजिकल ईयर इसका एंड देखें तो जून में इसका फिजिकल ईयर एंड होता है। अच्छा, ये कंपनी जो है रिजल्ट्स अपने काफ़ी रोक रोक के देती है, यानी साल 2025 चल रहा है ना, तो इनका भी रिजल्ट आया ना वो क्वार्टर एंडेड मार्च 2024 का आया है, यानी 9 महीने पिछला इसका रिजल्ट आया है। बाकी कंपनी का अगर मार्केट कैप देख लें तो 28 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। 880 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 308 मिलियन कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स हैं और फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 35% है। अच्छा, ये कंपनी जो है ये स्टेट और एंटरप्राइज है, यानी कि इसकी जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। नीचे आके अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म कर रही थी, तो साल 2020 में देखें तो कंपनी के लॉसेस थे, ईपीएस इनका नेगेटिव था 24.28 का। साल 2021 में ये पॉजिटिव आए 2.22 का इनका ईपीएस, और साल 2022 में फिर लॉस और साल 2023 में फिर लॉस हुआ था। बाकी अगर हम इसके आगे क्वार्टरली रिजल्ट देख लें तो साल 2024 के पहले और दूसरे क्वार्टर में कंपनी पॉजिटिव थी। साल 2024 के पहले क्वार्टर में 4.72 का ईपीएस था और साल 2024 के दूसरे क्वार्टर में 1.88 का। बाकी अभी जो इनके रिजल्ट्स हैं वो हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट इस दफ़ा कैसे आए हैं और क्या चीज़ थी इसकी वजह से इनके जो शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा एकदम बढ़ी उसके बाद कम हुई। यहाँ से आप इसके जाके फाइनेंशियल्स डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पहले से करे हुए हैं। ये रहे इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2024। तो देख सकते हैं अभी क्या नाम है, फरवरी चल रहा है 2025 को, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो 31 मार्च 2024 के आए। कैश डिविडेंड देख रहे हैं तो उन्होंने नील दिए, बोनस शेयर भी कुछ नहीं दिए, बाकी राइट शेयर्स कुछ भी इन्होंने नहीं दिए। नीचे आके हम इनके सबसे पहले देख लेते हैं नॉन करंट एसेट, जो इनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है पिछले अगर हम साल से कंपेयर करें तो। प्रॉपर्टी देख लें तो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 187 बिलियन से बढ़ के 198 बिलियन के हुए हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के टोटल एसेट, टोटल नॉन करंट एसेट्स भी देखें ना तो 197 बिलियन से बढ़ के कंपनी के हुए हैं 210 बिलियन के। बाकी अगर कंपनी के हम टोटल एसेट्स देख लें यानी नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स देख लें तो 1065 बिलियन से बढ़ के 1183 बिलियन के हो गए। इसके अलावा कंपनी का जो मेन मसला है ना वो है अदर रिसीवेबल्स का। ये करंट एसेट्स में आके अदर रिसीवेबल्स जो है ना, कंपनी के सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा मसला है। अदर रिसीवेबल्स इस दफ़ा भी इनके बढ़ गए 707 बिलियन से बढ़ के 796 बिलियन की हुए हैं, क्योंकि जो ये लोग सब गैस सप्लाई करते हैं वो थोड़े कम रेट पे करते हैं जो इनकी कॉस्ट आती है। बाकाया जो कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको देती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको देती ही है, जिसकी वजह से जो है इनके रिसीवेबल्स बढ़ते रहते हैं। नीचे आके कंपनी के अगर हम रिजर्व्स देख लें तो जो इनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे साल 2023 का जो इनका ईयर एंड हुआ था 30 जून, उसमें 76 बिलियन के थे, यानी और 76 बिलियन के थे। और साल 2024 का जब 9 मंथ्स एंड हुए उसमें 69 बिलियन के हो गए, यानी कि जो इनके लॉसेज हैं वो 7 साढ़े 7 अरब रुपए से कम हुए हैं। बाकी कंपनी की अगर लाइबिलिटीज देखें तो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो भी कम हुई है, 27 बिलियन से कम होकर 21 बिलियन की हुई है। और अगर हम नीचे आके इनकी जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख लें तो वो थोड़ी बढ़ी है, 34 बिलियन से बढ़ के 47 बिलियन की हुई है। क्योंकि ये कंपनी का, जैसे मैंने पहले बताया कि सर्कुलर डेट का इशू है, तो कंपनी को कैश चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए और आगे जो है प्रोजेक्ट्स करने के लिए। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्रूड यानी कि सूद जो इनको भी अदा करना है वो 19 अरब का था, अब 17 अरब का है। और बाकी हम नीचे आके अब इनके देख लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था वो क्या है।
क्वार्टर एंड, सबसे पहले हम क्वार्टर का देख लेते हैं, सिर्फ इस क्वार्टर का। तो कंपनी अगर रेवेन्यू देख लें तो रेवेन्यू में कंपनी की ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज करा है। 54 बिलियन से कंपनी का जो है रेवेन्यू बढ़ के 114 बिलियन का हुआ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये रहा 114 बिलियन का हुआ है। इसके अलावा जो ये टैरिफ एडजस्टमेंट, ये इस दफ़ा इसकी वजह से कंपनी का जो है प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। पिछली दफ़ा 66 बिलियन का इनको टैरिफ एडजस्टमेंट मिला था, इस दफ़ा कुछ टैरिफ एडजस्टमेंट नहीं मिला, बल्कि 388 मिलियन कंपनी ने दिया है टैरिफ एडजस्टमेंट की सूरत में। टैरिफ एडजस्टमेंट ये होता है जो आपके बिलों में टैरिफ लग के आया हुआ होता है, पिछले सर्कुलर डेट का जो होता है वो। तो कंपनी ने तो चाह रही है कि वो ग्राहकों के गैस प्राइस को इंक्रीज करें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गैस प्राइसेस को इंक्रीज करना और नहीं चाह रही है। आईएमएफ ने भी ये कहा है कि आप गैस प्राइसेस को इंक्रीज करें। बाकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देख लें तो वो 101 बिलियन का था, इस दफ़ा 114 बिलियन का था, तो जिसकी वजह से लॉस उनका इनकर हुआ है। अगर इनको टैरिफ एडजस्टमेंट इस क्वार्टर भी मिल जाता तो ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट आता, लेकिन इस दफ़ा ये टैरिफ एडजस्टमेंट नहीं मिला, इसी वजह से इनका लॉस आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देख लें तो 1.4 बिलियन से बढ़ के 1.7 बिलियन के हुए हैं। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंपनी ने काफ़ी अच्छा कट डाउन करा है। 25 अरब के थे, इस दफ़ा सिर्फ 397 मिलियन के हैं। बाकी अगर अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस देख लें तो 352 मिलियन से बढ़ के 579 मिलियन की हो गए। और अगर हम टोटल जो ये है इनके एक्सपेंसेस देख लें 27 अरब से कम होकर 2.7 अरब के होगा। इसमें मेजर इनका जो कट डाउन है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस देख लें तो पिछली दफ़ा 8.4 अरब का इनका ऑपरेटिंग लॉस था, इस दफ़ा लॉस कम होकर 3.1 अरब का हो गया। अदर इनकम देख लें तो इनकी 3.9 अरब से बढ़ के 8.1 अरब की हुई है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी लॉन्ग टर्म इन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवाए हुए, जिसकी वजह से जो है इनकी अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि इस टाइम जो है इंटरेस्ट रेट, ये बात कर रहा हूँ मैं मार्च की साल 2024 की, इस दफ़ा जो था इंटरेस्ट रेट 22% पे था। बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो पिछली दफ़ा लॉस था 4.5 अरब का, इस दफ़ा 5 अरब का इनको मुनाफा है। फाइनेंस कॉस्ट देख लें, इनकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इनके जो है लोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से पिछली दफ़ा 2.3 अरब की फाइनेंस कॉस्ट थी, इस दफ़ा ये बढ़ के 3.2 अरब की हो गई है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो वो 6.8 अरब का पिछली दफ़ा लॉस था, इस दफ़ा 1.7 अरब का प्रॉफिट है। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 7.7 अरब का लॉस से इस दफ़ा वो अच्छा होके हो गया है 81 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 814 मिलियन का प्रॉफिट। बाकी अगर हम रेवेन्यू वाइज 9 मंथ्स का देख लें तो रेवेन्यू तो कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी सी गैस प्राइस इंक्रीज करी थी। लेकिन टैरिफ एडजस्टमेंट पिछली दफ़ा इनको 151 बिलियन के मिले थे, इस दफ़ा सिर्फ 56 बिलियन के मिले। इसकी वजह से जो इनका नेट रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाया, 329 बिलियन से बढ़ के सिर्फ 347 बिलियन का हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो 16 बिलियन से कम हो गए 7 बिलियन का हुआ है। मेन वजह यही है इसकी टैरिफ एडजस्टमेंट। एडमिन एक्सपेंसेस देख लें तो वो 4 बिलियन से बढ़ के 5.1 बिलियन। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंपनी ने काफ़ी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करा है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि 32 बिलियन के थे, इस दफ़ा कम हो गए 1 बिलियन के सिर्फ रह गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें तो वो पिछली दफ़ा लॉस था 20 अरब का, इस दफ़ा 22 करोड़ का प्रॉफिट है। बाकी नीचे आके अगर हम इनकी फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो 5.2 अरब की इनकी फाइनेंस कॉस्ट थी, इस दफ़ा बढ़ के 9.8 अरब की है इस टाइम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसके अलावा इनकी जो है बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज थी। इसके अलावा हम नीचे आके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 17.3 अरब का लॉस था, इस दफ़ा 6.6 अरब का प्रॉफिट है। और अर्निंग पर शेयर देख लें तो वो इस क्वार्टर का है 0.92, और इसी साल के पिछले क्वार्टर में 8.83 का लॉस था। और अगर 9 मंथ्स का देख लें तो 19.7 का लॉस था, और इस दफ़ा जो है 7.453 का प्रॉफिट है। तो ये कंपनी के मेन जो कंपनी स्ट्रगल कर रही है वो अपनी सर्कुलर डेट और टैरिफ एडजस्टमेंट की वजह से कर रही है, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशनल वाइज तो इस दफ़ा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम करें। इसके अलावा अगर आप इनकी डिटेल रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें जो है अनअकाउंटेड फॉर गैस यूएफजी जो है कंपनी ने वो भी काफ़ी ज़्यादा कम करा है। तो ये कंपनी खुद तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन स्टेट और एंटरप्राइज की वजह से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। कंपनी अपने ऑपरेशन तो अच्छे से हैंडल कर रही है। बाकी ये है कि अगर इनको अपनी जो है सर्कुलर डेट जो है, जो अपने रिसीवेबल्स हैं वो मिल जाते हैं तो कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो अभी तो थोड़ा रिस्की शेयर है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो अपना बहुत थोड़ा सा पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।